CH एक रीबर्थ। मम्मी, मम्मी, अंशु डल गया। उठ जाओ मम्मी, अंशु को अकेले डल लगता है। तियारा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी दो खूबसूरत आंखें उसे देखकर रो रहा है। एक सुंदर सा दिखने वाला 3 साल का बच्चा था जो उसे मम्मी मम्मी पुकार कर रो रहा था। मम्मी। 1 मिनट, वह मम्मी कब से बन गई? वह तो सिर्फ एक 20 साल की बूढ़ी औरत थी यो की पूरी तरह से अपने काम में फोकस थी। और उसका तो आज तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, तो बच्चा होना तो इम्पॉसिबल था। तियारा ध्यान से उस बच्चों को देखने लगी। यो कि किसी क्यूट से गुड्डे की तरह लग रहा था और लगातार अपने आंख रगड़ रगड़ कर अपनी तोतले आवाज में कुछ ना कुछ बोलते हुए रो रहा था। मम्मी, आप मल नहीं सकती। अंशु आपका हल बात मानेगा। आप इस तरह से मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तियारा को अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर लग गई थी। वह लगातार 3 दिनों से शूटिंग का काम खत्म करके फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई थी और कल ही रात उसे आराम करने का मौका मिला था। लेकिन वह अस्पताल में कब पहुंच गई? अंशु, यह नाम थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तियारा ने अपने आसपास देखे तो उसे टेबल पर रखे हुए डॉक्यूमेंट पर पेशेंट का नाम नजर आया जिसमें लिखा था सितारा मल्होत्रा। उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बिजली गिर गई। वह पूरी तरह से सदमे में चली गई। सितारा मल्होत्रा, क्या यह उस रोमांटिक नॉवेल की कैमियो कैरेक्टर नहीं है जिसे वह कल रात पढ़ रही थी? इस रोमांटिक नॉवेल को उसके असिस्टेंट ने उसे सजेस्ट किया था और उसने कल रात इसके कुछ हिस्से ही पढ़े थे जिसमें सितारा मल्होत्रा के बारे में लिखा हुआ था। इस रोमांटिक नॉवेल की फीमेल लीड थी अलीना राठौर, जो कि दिखने में बला की खूबसूरत थी। सुंदर दिखने के साथ साथ ही उसके पास बहुत ही अच्छा एक्टिंग का टैलेंट था और उसकी मधुर आवाज उसमें चांद चांद लगा देते थे। उसे जो एक बार देखता था वह उसके बिहेवियर और ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता था, जिससे उसकी एक्टिंग करियर बहुत आसानी से ग्रो कर रहा था और वह पूरी इंडिया की ब्यूटी क्वीन भी थी। जबकि यह कैमियो कैरेक्टर सितारा एक गांव में पाली बड़ी थी। उसकी मॉम ने ही उसे पाला था, उसका कोई डैड नहीं था। 18 साल की उम्र में सितारा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अंशु नाम के एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। सितारा देखने में अलीना से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं था और वह थोड़ी सी लालची और बात दिमाग औरत थी। जब अंशु 3 साल का होने वाला था, तब उसे पता चला कि अंशु को एक बहुत ही भयानक लाइलाज बीमारी है और इसके लिए उसे बहुत पैसे लगने वाले हैं। एक सिंगल मदर के रूप में सितारा इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाई। तब उसे अपने पापा के बारे में पता चला और वह मुंबई आ गई। यहाँ आकर उसे पता चला कि उसके पापा मूवी हुड के बादशाह अथर्व सक्सेना है। अथर्व, जो कि मुंबई शहर का दूसरा बड़ा परिवार सक्सेना परिवार का चौथा बेटा है और मूवी हुड का किंग है, जिसे सब लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उसने 20 साल पहले मूवी इंडस्ट्री ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने लगातार सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवी ही बॉलीवुड को दिया है। पब्लिक के बीच उसे अपना इमेज बहुत ही ज्यादा प्यार था। उसके लाइफ में सर्टेनली एक बेटी और एक पोते के आ जाने से वह बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था और वह उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और एक बोझ की तरह समझता था। डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद अथर्व ने मान लिया था सितारा उसकी बायोलॉजिकल बेटी है, इसलिए उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया और उसके थोड़ी बहुत मदद कर दिया था। सितारा, जो गांव में पाली पड़ी थी, उसे पहले मूवीहुड के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मुंबई आकर उसे पता चला कि उसके पापा कितने ज्यादा फेमस है और उन्हें सब कितना ज्यादा मानते हैं। तो वह भी उनसे इंस्पायर होकर मूवीहुड में जाना चाहती थी।
और इसलिए उसने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और लास्ट में उसके बदमाश पिता ने उसे मूवीहुड में रोल दिलवाने में मदद किया। और यहाँ पर ही उसकी मुलाकात होती है इस रोमांटिक नोबेल के हीरो गौरव राजावत के साथ, जो कि राजावत खानदान का फ्यूचर बारिश था और साथ में उसका फिल्मी करियर भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। कम उम्र में ही गौरव ने बहुत सारे अवार्ड और शानो शौकत अपने नाम कर लिया था और सितारा को भी गौरव पहली नज़र में पसंद आ गई थी। लेकिन गौरव तो अलीना को पसंद करता था और यह बात सितारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए वह अलीना को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और उसे जान से मारने की या फिर उसे चोट पहुंचाने की साजिश करती थी। लेकिन अलीना हर वक्त बच जाती थी या फिर गौरव उसे बचा लेता था। इससे उसकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाती थी और सितारा को सिर्फ और सिर्फ हिट मिलता था। मूवी के एक सीन में गौरव और अलीना, जो कि रियल में एक कपल थे, एक किसिंग सीन कर रहे थे और रियल कपल होने के वजह से वह लोग किसिंग सीन में रियल किस कर रहे थे, जिसे देखकर प्रोड्यूसर और वहां पर मौजूद सारे एक्टर और एक्ट्रेस बहुत खुश हुए और उन लोगों की बहुत तारीफ की और बहुत सारी हुटिंग की। लेकिन सितारा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह गुस्से और जलन में आकर अलीना को मारने की कोशिश की, लेकिन अलीना बच गई थी। और गौरव को जब यह बात पता चली तो उसने सितारा को जेल पहुंचा दिया। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जेल में अकेले बैठ बैठ कर सितारा को ऐसा लगा कि वह एक सिंगल मदर थी और उसके बेटे का पिता का कोई आता पता नहीं था। और धीरे धीरे उसके दिल में अपने बेटे अंशु के लिए नफरत पैदा हो गई। और जिस दिन वह जेल से छूट गई, उसने अपने बेटे का खून कर दिया और पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन खो दिया था, जिस वजह से उसे मेंटल एसाइलम भेज दिया गया और इसी तरह से सितारा की लाइफ की दी एंड हो चुकी थी। इस स्टोरी को पढ़कर तियारा को अंशु के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वह भी अनाथ थी। उसकी पापा उसके 15 साल के उम्र में मारे गए थे और उसकी मॉम उसके 3 साल के उम्र में मारे गए थे। इसलिए वह भी अकेले ही अपनी जिंदगी गुजर रही थी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में किसी की मैग्नेटिक वॉइस सुनाई दिया। तुम जाग गई? तियारा ने सामने देखा तो पाया उसके सामने एक हैंडसम और अट्रैक्टिव आदमी खड़ा है। इस आदमी को देखकर ही लोगों को खड़े-खड़े ही खूबसूरती का सस्ता नशा हो सकता है। तियारा के सामने खड़ा आदमी बहुत ही ज्यादा गोरा था। लगभग 6 फुट 2 इंच हाइट थी, 8 पैक्स ऐप से और साथ में उसके घुंघराले बाल उसके अट्रैक्टिव फेशियल फीचर को और भी ज्यादा एनहांस कर रहे थे। उसे देखकर तियारा की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे देखकर एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्या तुम मेरे पति हो? तो क्या लगता है आपको, क्या सामने खड़ा हैंडसम आदमी सितारा का पति है? अगर सच में वह उसका पति है, तो रोमांटिक नॉवेल में उसके पति के बारे में क्यों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था? CH2 तुम्हारा पिता। अब आगे। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तियारा को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने मजाक मजाक में शायद हद पार कर दी थी। अथर्व ने गुस्से में अपनी बदतमीज बेटी को देखा, जो कि उसे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर अपने पोते को एक नज़र देखकर गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चला गया। 2 दिन बाद 2 दिन तक तियारा अस्पताल में ही पड़ी रही। तियारा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। हॉस्पिटल का सफेद दीवार देखते देखते उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तियारा ने आज जल्दी ही अपना डिस्चार्ज का काम कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उसे अपने बेटे को किंडरगार्टन से लेने जाना था। तियारा को सितारा के बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे सितारा की मेमोरी मिलने में थोड़ी सी टाइम लगी।
इसलिए अपनी रिकवरी के लिए तियारा 2 दिन तक अस्पताल में ही रही। सितारा की मेमोरी मिलने के बाद जहां तक उसे समझ में आया, यह अभी तक कहानी का स्टार्टिंग ही है, जहां सितारा ने 1 महीने पहले ही अपने पापा को ढूंढा था। जब सितारा ने अथर्व को पहले बताया था कि वह उसकी बेटी है, तो अथर्व ने पहले उसकी बातों का यकीन नहीं किया था, लेकिन जब उसने डीएनए रिपोर्ट दिखाया तब जाकर अथर्व को यकीन हुआ। अथर्व का दिल पत्थर का था। उसके अंदर ना ही अपने बेटी के लिए और ना ही अपने पोते के लिए कोई फीलिंग था। जब सितारा ने बताया कि उसकी बेटा बीमार है और उसे उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, तो अथर्व में उसके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे दिए। उससे ज्यादा उसने उसे पैसा नहीं दिया था। मुंबई में रहते हुए धीरे धीरे सितारा को भी पैसे और स्टारडम की कीमत पता चली। तो उसे भी अपने पापा की तरह एक फेमस एक्ट्रेस बनना था, क्योंकि वह भले ही गांव में पाली बड़ी हो, लेकिन उसने देखा था वहां के लोग भी सुपरस्टार को भगवान की तरह पूजते हैं। इसलिए उसने मूवी इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए अपने पापा से मदद मांगी। पहले तो अथर्व ने अपनी नई आई हुई जबरदस्ती की बेटी को पूरी तरह से रोल देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सितारा ने उसे ब्लैकमेल किया, तब जाकर उसे उसको इंडस्ट्री में काम दिलाना पड़ा। क्योंकि अथर्व नहीं चाहता था, उसने 20 सालों से जो मेहनत करके अपनी जो स्टारडम और करियर बनाया है, उसकी जबरदस्ती की बेटी की वजह से वह खराब हो जाए, यह वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए उसने अपने पावर का यूज करके एक नई मूवी में उसे थर्ड फीमेल लीड का रोल दिला दिया था। लेकिन अथर्व को अपनी बेटी से कोई उम्मीद नहीं थी और वह अपनी बेटी की नाजायज डिमांड से परेशान हो चुका था। सितारा की इस मूवी में काम करने के वजह से गौरव और अलीना के बीच और ज्यादा केमिस्ट्री बढ़ने लगी। क्योंकि सितारा उसे परेशान करती थी और गौरव उसे हर बार बचता था, इस वजह से दोनों में प्यार बढ़ता गया और दोनों रिलेशन में आ गए। और उसी टाइम सितारा को भी गौरव से प्यार हो गया, लेकिन गौरव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उल्टा उसके सामने अलीना को प्रपोज कर दिया था। सितारा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसे लगा था कि गौरव अंधा है क्योंकि वह अलीना से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी गौरव अलीना को पसंद करता था। जलन में आकर सितारा अलीना को सीढ़ी से नीचे गिराना चाहती थी, लेकिन लास्ट में वह ही नीचे गिर गई और फिर उसे गहरी चोट लग गई और उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी में तियारा की सोल ट्रांसफर हो गई। तियारा अपनी यादों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह किंडरगार्टन पहुंच चुकी है। बच्चों की आवाज से वह अपने होश में वापस आई। दूर से ही वह अपने बेटे को देख सकती थी, जो बच्चों की भीड़ के बीच खड़ा था। उसका बेटा बहुत ही ज्यादा क्यूट था, खासकर उसकी वह खूबसूरत नीली नीली आंखें। शायद यह उसे अपने पापा से मिला होगा। उसकी वह आंखें ही उसे बच्चों के भीड़ में सबसे अलग बनाता था। तियारा सोचने लगी, बच्चा इतना क्यूट है, बच्चे की मॉम भी सुपर ब्यूटीफुल और क्यूट है, शायद बच्चे के पिता भी सुपर हैंडसम और होता होगा। किंडरगार्टन के बाहर, अंशु बेटा, तुम्हें आज कोई लेने नहीं आया? मैंने कभी तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हें स्कूल भेजना या फिर छुट्टी के बाद तुम्हें घर वापस लेने के लिए आते हुए नहीं देखा। यह बात अंशु की एक फ्रेंड की मॉम ने अंशु को बोला था। अंशु ने अपना चेहरा नीचे करके धीरे से बोला, आंटी मम्मी बीमार है और वह अस्पताल में है। अंशु के इस बात पर अंशु की क्लास टीचर और अंशु की फ्रेंड की मॉम मिसेज देशमुख दोनों को भी बुरा लगा। क्लास टीचर ने अंशु के माथे को थपथपाते हुए कहा, इसकी मॉम सिर्फ एक बार आई थी, वह भी उसकी एडमिशन करवाने। उसके बाद कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वैसे भी हमारा अंशु बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिसेज देशमुख।
मिसेज देशमुख घुटनों के बल बैठ गई और अंशु को हग करके बोली, थैंक यू अंशु बेटा, मेरी बेटी की हेल्प करने के लिए। इस पूरे स्कूल में तुम ही तो सिर्फ उसकी एक लौते दोस्तों हो। तुम्हारे पेरेंट्स काफी हार्टलेस है, जो कि तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे को अकेले छोड़ देते हैं। अंशु ने अपने तोतले जवान से कहा, कोई बात नहीं आंटी, वह मेरा फ्रेंड है। अंशु की बात सुनकर मिसेज देशमुख थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि उनकी बेटी बचपन से बहुत कमजोर है। वह ज्यादा स्कूल नहीं आती थी, न ही किसी से बात करती थी। लेकिन जब से अंशु स्कूल में एडमिशन लिया था, तब से उनकी बेटी ज्यादा खुश रहने लगी थी, ज्यादा एक्टिव रहने लगी थी। और अब तो वह थोड़ा थोड़ा सबसे बात भी करने लगी थी। वह रेगुलरली अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने और स्कूल के बाद लेने आती थी, लेकिन आज तक उन्होंने अंशु के ड्राइवर के सिवा कभी भी अंशु के कोई भी पेरेंट्स को नहीं देखा था। अंशु का चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा उदास था। वह दिखता नहीं था, लेकिन उसे भी अपनी खुद की फैमिली चाहिए थी। उसे भी चाहिए था कि उसके मॉम डैड उसकी केयर करें, लेकिन उसकी मॉम बहुत बिजी रहती थी क्योंकि उन्हें अपने जॉब पर जाना था। और अंशु एक समझदार बच्चा था, इसलिए वह अपनी मॉम को ज्यादा परेशान नहीं करता था। तियारा दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसे अंशु के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने अपने आंखों में आए हुए आंसू पोंछे और फिर एक सनग्लास लगाकर कार से बाहर निकल गई। वह अभी तक उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता था। वह धीरे से जाकर अंशु के पास आई और उसे हग कर लिया। अंशु भी अपने मम्मी को देखकर खुश हो गया और उसे प्यार से पुकारा, आंटी। तो क्या लगता है आपको क्यों अंशु ने अपनी मम्मी को आंटी बुलाया? आगे क्या होने वाला है तियारा की जिंदगी में?